दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषन में। आज हम ऐसे फ्रूट की बात करेंगे, ऐसे ड्राई फ्रूट्स की बात करेंगे जिसको खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज उसके 10 मैजिकल फ़ायदे जानेंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। वो है खजूर। खजूर हमारे भारत देश में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और हम लोग इसको सर्दियों में ज़्यादा सेवन करते हैं। हम सोचते हैं कि इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन इसकी तासीर गर्म नहीं होता है। इसलिए आप इसको साल भर सेवन कर सकते हैं और साल भर इसके बेनिफिट को उठा सकते हैं। इसका दूसरा ड्राई फॉर्म में इसका होता है छुहारे के रूप में। वो उसकी तासीर गर्म होती है। उसको अगर आपको सर्दियों में या कफ की समस्या है, सर्दी की समस्या है, तो छुहारे को आप दूध में उबाल के रात में उबालिए और उसको खाइए और उसके साथ साथ उस दूध को पीजिए। तो आपका जो अगर कफ प्रवृत्ति है, आपको ठंड ज़्यादा लगती है, तो उसमें वो राहत मिलता है। तो लेकिन अगर खजूर खाना, खजूर के फॉर्म में खाना है, तो इसका बेनिफिट उससे ज़्यादा हो जाता है और इसकी तासीर ऐसी होती है कि ठंडी होती है। आप साल भर इसको खा सकते हैं। सबसे पहले हम उसको जानेंगे कि उसके बेनिफिट क्या क्या हैं। तो उसका सबसे पहला बेनिफिट जान लीजिए कि एनर्जी बूस्टर है। यही कारण है कि हमारे मुसलमान भाई लोग रोज़ा के दिनों में इसी से अपने व्रत की शुरुआत करते हैं, व्रत को तोड़ते हैं और शुरुआत भी इसी से करते हैं। जब व्रत वो उनका समापन हो जाता है रोज़ा में, तो वो सुबह सुबह इसी से सेवन कर, इसी को खा के सबसे पहले अपने रोज़ा को तोड़ते हैं और इसको लास्ट में भी यही खाते हैं खजूर। ये क्या होता है, पूरे दिन की एनर्जी उनको प्रोवाइड करता है, इसलिए वो इसका सेवन कर। तो हमने इसको धर्म से डिवाइड कर दिया कि मुसलमान भाई हमारे खजूर खा सकते हैं और हम लोग उसको जो है छुहारे के फ्लेवर में खाएंगे। लेकिन नहीं, दोनों आप खा सकते हैं। दोनों की तासीर अलग होती है, दोनों के बेनिफिट में भी थोड़ा बहुत का अंतर भी होता है। खजूर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स का खजाना होता है उसमें। पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसके साथ साथ ये खनिज और विटामिन का, विटामिन बी, विटामिन ए, सबका ये भरपूर खजाना होता है। तो आप इसको कई बीमारियों में खा सकते हैं। सबसे पहले कि ये न्यूट्रिएंट्स का खजाना होता है, इसलिए। दूसरी चीज़, ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसका जो शुगर लेवल होता है वो चीनी के बराबर होता है। जितना चीनी में मिठास होती है उतना ही मिठास इसमें भी होती है, शुगर के बराबर होती है। लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए आप इसको खा सकते हैं। ये नेचुरल शुगर होता है और शुगर जो चीनी हम लोग खाते हैं वो जहर है, क्योंकि वो रिफाइंड फ्लेवर में होता है। रिफाइंड फ्लेवर में नुकसानदायक होता है, जबकि ये नेचुरल फॉर्म में होता है। आप इसको आराम से किसी भी लड्डू बना रहे हैं उसमें भी सेवन कर सकते हैं। और ये तो यानी कि ये जैसे ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। जब आपको बहुत वीकनेस, थकान महसूस होती है तो हम लोग शरबत पी लेते हैं शुगर का, उससे ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप जो है केला खाना चाहते हैं एनर्जी के लिए, उसी तरह से आप खजूर का भी सेवन इंस्टेंट एनर्जी के लिए कर सकते हैं। तुरंत एनर्जी मिलती है। आप इसको अगर 2 ठोस खजूर डेली नियमित रूप से सुबह खा लेते हैं तो पूरे दिन की एनर्जी आपको मिल जाती है। तीसरा फ़ायदा इसमें यह है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके सही रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होती है, इसलिए हम उसको आराम से खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है। इसके साथ साथ हमें और भी कई बेनिफिट हैं, लेकिन हम इसको जानेंगे कि कैसे खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए और किस बीमारी में नहीं खाना चाहिए। ये आज हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे, इसलिए अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए और इसको सही तरीके से खाने से ही सही फायदा होता है। तो अगला हम लोग क्या, किसमें इसको हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हमारे हार्ट को ये। पांचवां बेनिफिट इसका ये है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अगर हमें बुखार है, सर्दी जुकाम या किसी तरह का वायरल है, तो अगर हम इसका सेवन करते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ साथ ये हमारे बोन हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो अगर जोड़ों की मजबूती के लिए लॉन्ग समय तक इसका यूज करें ताकि हमारी हड्डियां लॉन्ग समय तक मजबूत रहें। 40 प्लस के बाद चाहे महिलाएं हों या पुरुष, सभी को खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, उनकी हड्डियों को भी पोषण मिलता है और हमारे ब्लड, इसमें आयरन भी होता है, इसलिए ब्लड की कमी नहीं होती है। जिनको एनीमिया की समस्या है उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है। बच्चों को आप दीजिए,
लेकिन इसको हम लास्ट में जानेंगे कि कितना कितना सेवन कौन मात्रा में कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बेनिफिट इसके सारे जान लेते हैं। तो ये बच्चों को भी दिया जा सकता है और एडल्ट को भी दिया जा सकता है। 40 प्लस के बाद ज़रूर यूज़ करना चाहिए। महिलाओं के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आफ्टर प्रेगनेंसी और प्री प्रेगनेंसी दोनों समय में ये उनको खाना चाहिए। गर्म की वजह से लोग कहते हैं इसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तासीर आप लोग जान लीजिए कि इसकी तासीर ठंडी होती है, ना कि गर्म होती है। तो प्रेगनेंसी जिनको है, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो भी इसका सेवन करें ताकि उनके शरीर में आयरन की कमी ना हो। और प्रेगनेंसी के बाद भी इसका सेवन करें ताकि जो इसके बेनिफिट हैं ब्रेन में, आपकी ब्रेन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आपका जो मूड स्विंग होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। मूड स्विंग होना, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना, ब्रेन के ओवरऑल हेल्थ के लिए खजूर का सेवन करना बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारे ब्रेन को नरिश करता है और उसने हमारे मूड स्विंग को, हमारे स्ट्रेस लेवल को, हमारे सेल्स को, सबको प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है। इसलिए ब्रेन हेल्थ के लिए ज़रूर खाना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ स्किन और हेयर के लिए भी अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन को ग्लोइंग, और इसमें कोलेजन को बढ़ाने की मात्रा, मतलब जैसे हमारी स्किन क्यों ढलती है, हमारे शरीर में जब कोलेजन की मात्रा कम होती है तो स्किन हमारी डल दिखती है, या उसमें रूखापन होता है, या उसमें एडल्ट दिखता है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो आप अगर खजूर का सेवन करते हैं तो हमारी स्किन भी ग्लोइंग और खूबसूरत और सुंदर बनती है। तो इसका लेकिन नियमित रूप से सेवन करेंगे, बीच बीच में नहीं। 2 दिन खा लिया तो हमारा स्किन सुंदर हो जाएगा, इसके बाद नहीं। आपको इसका नियमित सेवन करना है। इसके साथ साथ ये आपका वेट गेन करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये जब वेट गेन होता है तो ऐसा नहीं है कि आपका अनाप शनाप ज़्यादा सा वेट हो जाएगा। इसको खाने से मसल्स आपकी स्ट्रांग बनती है और मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसलिए ये फैट जो बनता है वो हेल्दी फैट होता है। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं तो इसका सेवन करें। अब जानेंगे कैसे इसका सेवन करना है। अगर आप बहुत कमज़ोर हैं या अपने बहुत ज़्यादा थकान लगती है, स्ट्रेस है आपको, तो रात में दूध में इसको 2 छुहारे को आप खौला लीजिए और उसको खा के दूध को पी लीजिए तब। और इसको भिगा के, एक चीज़, इसको धुल के यूज करना चाहिए, क्योंकि ये खुले पैकेट में रहता है और इसमें थोड़ा सा ये मॉइस्चर पॉइंट में रहता है तो इसमें गंदगी भी चिपक जाती है। इसलिए जब भी यूज करें धुल के यूज करें। और इसके साथ साथ इसको भिगा के भी आप यूज कर सकते हैं। रात में भिगा दीजिए, सुबह आप 2 खजूर खा लीजिए, पूरे दिन की एनर्जी आपको मिल जाएगी। और जब मीठे की सेकिंग हो तब भी आप 1 या 2, मतलब महिलाओं को 2 से ज़्यादा 2 का सेवन करना चाहिए। बच्चों को भी 1 या 2 दे सकते हैं खजूर। पुरुषों को, जो यंग एज के पुरुष हैं, वो 4 तक का सेवन कर सकते हैं। लेकिन 4 से ज़्यादा सेवन करने से ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, इसलिए मात्रा में खाएं। 4 इनफ है। आपको 4 से 5 जो है नॉर्मल सिचुएशन। हमारी रिप्रोडक्टिविटी और सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट है। अब हम जानेंगे कि किसको खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज़ की समस्या है और बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ रूप है तो उसको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कफ की समस्या है तो भी आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। आपको पाइल्स की समस्या है तो भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है, नुकसान करेगा। और इसके साथ साथ आपको सेवन किसको करना चाहिए, अगर डायबिटीज़ मेंटेन है, अगर शुगर की क्रेविंग हो रही है तो आप खा सकते हैं। जैसे हमारी खाने के बाद शुगर की क्रेविंग होती है, मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो जब हम मीठा खाते हैं वो हमारे लिए जहर होता है। उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे ज़रूर देखिएगा कि मीठा वाइट शुगर जब हम खाते हैं वो रिफाइंड शुगर हमारे लिए कितना पॉइजन का काम करता है। उसकी जगह आप इसको 1 ठो खा लीजिए, ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा, आपके मीठे की क्रेविंग को भी ख़त्म करेगा। लेकिन आपको नियमित रूप से ये सब तरीक़ों से अगर आप खजूर का सेवन करते हैं तो आपकी स्किन खूबसूरत, हेयर बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल और यंग एज के आप दिखेंगे। और इसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी, ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा। तो खजूर का सेवन ज़रूर करें। सर्दियों में पर्याप्त मात्रा में मिलती है, लेकिन हमेशा मिलता है। नमस्कार। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। अगर हेल्थ टिप की जानकारी आपको चाहिए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।